और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। आज अयोध्या नगरी एक और ऐतिहासिक पल की गवाह बनी, जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर धर्म ध्वजा फहरा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पवित्र पल में हाथ जोड़कर भगवान श्री राम और धर्म ध्वज को नमन किया। अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री राम मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर धर्म ध्वजारोहण संपन्न हुआ, जिससे राम नगरी ही नहीं, भगवान राम में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति उत्सव में डूब गया। ये ऐतिहासिक धर्म ध्वज लगभग 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। इस पर कोविदार वृक्ष, सूर्य वंश का प्रतीक और ओम अंकित है। इसे इलेक्ट्रिक सिस्टम से मंदिर के शीर्ष पर फहराया गया। करीब 7000 मेहमानों की मौजूदगी और भव्य दिव्य धार्मिक माहौल के बीच ऐतिहासिक धर्म ध्वज फहराया गया। इस आयोजन के साथ ही श्री राम मंदिर निर्माण का काम पूर्ण हो गया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या वो भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। पीएम ने कहा, राम अयोध्या से गए तो युवराज राम थे, जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए। अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यही वह नगरी है जहां श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली धमाका केस में गिरफ्तार मुजम्मिल को लेकर एनआईए की टीम कल देर शाम फरीदाबाद पहुंची। जांच टीम मुजम्मिल को 4 अलग अलग लोकेशंस पर लेकर गई। दिल्ली को दहलाने की साजिश में शामिल गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल पर एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। धौज और फतेहपुर तगा गांव में विस्फोटक रखने के अभियुक्त मुजम्मिल को लेकर एनआईए की टीम बीती रात फरीदाबाद पहुंची। भारी सुरक्षा के बीच एनआईए की टीम और हरियाणा पुलिस 4 जगहों पर मुजम्मिल को लेकर गई और पहचान कराई। जांच टीम मुजम्मिल को अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल लेकर गई। इसके अलावा मुजम्मिल को शब्बीर के घर भी ले जाया गया। शब्बीर के घर से 4 दिन पहले एनआईए की टीम को ग्राइंडर और मिल्टिंग फर्नेस मिले थे। देर रात फरीदाबाद में एनआईए की टीम करीब 3.5 घंटे तक रही और उन जगहों की जांच की जहां से मुजम्मिल का संबंध रहा है। आपको बता दें कि मुजम्मिल के पास से ही पुलिस को विस्फोटक मिले थे। कुछ दिन पहले ही आटा चक्की भी मिली थी, जिसमें मुजम्मिल खुद विस्फोटकों को पीसता था। जांच एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट मामले में हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हैं। आतंक के इस मॉड्यूल की जड़ तक पहुंचने में लगी हुई हैं और आतंकियों के इरादों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। और हरियाणा के नूह की रोहिंग्या बस्ती में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन के दौरान 50 पुलिसकर्मियों की टीम ने हर घर की तलाशी ली और परिवार के हर सदस्य की पहचान की। फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास विस्फोटक मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क हैं। आज सुबह से ही 50 सदस्यीय पुलिस टीम ने नूह के चंदेनी गांव की रोहिंग्या मुस्लिम बस्ती में एक व्यापक सर्च अभियान चलाया। पुलिस ने घर घर जाकर लोगों के पहचान पत्र की जांच की। पुलिस की टीम बस्ती में रह रहे सदस्यों से ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं। उनके घरों में कहीं कोई बाहरी लोग तो नहीं रह रहे। पति कहाँ है? इब्राहिम सलमान। जांच के बाद पुलिस ने यहाँ रह रहे लोगों से कहा है कि अगर कोई अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत जानकारी दें। फरीदाबाद में मिले विस्फोटक के बाद से हरियाणा के कई जिलों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। नूह पुलिस का ये अभियान भी इसी सुरक्षा प्रबंधन का हिस्सा है। तो कोई जो जिनके कार्ड बने हुए उनके अलावा तो कोई और लोग नहीं रह रहे हैं, तो इस तरह की हमारी चेकिंग चल रही है। तो सर अभी कुछ निकल के आया है चेकिंग के दौरान? नहीं, अभी हम जो चेक कर रहे हैं, जो हमारे पास लिस्ट है वही लोग रहने पाए गए हैं और फिलहाल चेकिंग जारी भी है।
और खबर है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने पति और ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन पति पीटर हॉक के खिलाफ अब घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। सेलिना जेटली ने मुंबई की एक अदालत में ये शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपने पति को स्वार्थी बताया है, जो पत्नी और तीनों बच्चों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखता। जानकारी के मुताबिक 21 नवंबर 2025 को मुंबई की अंधेरी सीजीएम कोर्ट में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। सेलिना जेटली ने पीटर हॉक के कारण हुई आय की हानि के लिए 50 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। इसके अलावा 10 लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ता और उनके 3 बच्चों की कस्टडी की भी मांग की है। सेलिना ने अपनी अर्जी में यह भी कहा है कि हॉक उनके मुंबई आवास में न आए। अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पीटर हॉक को नोटिस जारी किया है। सेलिना की ओर से कानून फर्म करण ज्वाला एंड कंपनी की टीम इस मामले की पैरवी कर रही है। आरोपों के मुताबिक पीटर की शराब की लत ने सेलिना को ऑस्ट्रिया से भारत भागने पर मजबूर कर दिया। वर्तमान में बच्चे पीटर के पास ऑस्ट्रिया में हैं। सेलिना और पीटर की 2011 में ऑस्ट्रिया में शादी हुई थी। मार्च 2012 में जुड़वा बेटे विंस्टन और विराज का जन्म हुआ। सितंबर 2017 में दूसरे जुड़वा बेटों आर्थर और शमशेर का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के कुछ दिनों बाद ही शमशेर की मौत हो गई। और फिल्म स्टार श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को एंटी नारकोटिक्स विभाग ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सिद्धांत आज घाटकोपर दफ्तर पहुंचे। मुंबई में 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले की जांच और तेज हो गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई पर नारकोटिक्स विभाग का शिकंजा कस गया है। सिद्धांत कपूर एंटी नारकोटिक्स सेल की घाटकोपर यूनिट पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की गई। सिद्धांत कपूर को अभियुक्त के बयानों में सामने आई जानकारियों की पुष्टि के लिए तलब किया गया था। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब तक कई अहम दावों और तथ्यों की जाँच की जा रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धार्थ कपूर को फिलहाल आज मुंबई की घाटकोपर एंटी नारकोटिक सेल ने पूछताछ के लिए बुलाया था कि 252 करोड़ रुपए का ये ड्रग्स का पूरा मामला है, जिसमें श्रद्धा कपूर का भी जो है जिक्र किया। उसके अलावा जिशान सिद्दीकी और कई ऐसे नामचीन जो शख्स हैं उनके नाम जो है सामने आए, जिसके बाद अब एंटी नारकोटिक सेल जो घाटकोपर की यूनिट है वो इनसे पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाया गई कि आखिर कैसे ये जो ड्रग्स का कारोबार होता था उसमें कैसे उनका नाम आया। उनसे ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये जो ड्रग्स का सिंडिकेट था उसमें उनका नाम, उनकी बहन का नाम, क्योंकि श्रद्धा कपूर शक्ति कपूर की बेटी हैं, सिद्धार्थ कपूर उनके भाई हैं, तो कैसे इनका नाम आया है, इनके साथ कौन कौन लोग थे।